वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करेंगे थाईलैंड के कैपिटल सिटी बैंकॉक के फेमस प्लेसेस के बारे में, जहां आप शॉपिंग और साइट सीइंग दोनों का मजा ले सकते हैं। ये वीडियो हमारी थाईलैंड सीरीज का फाइनल पार्ट है। अगर आपको हमारी पूरे थाईलैंड ट्रिप देखना है जो बिना टूर गाइड या ट्रैवल एजेंट के प्लान किया गया है, तो हमारे प्रीवियस वीडियोस जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं बैंकॉक के पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स की, जो आप इसे इजीली 2 से 3 दिन में कवर कर सकते हैं। ग्रैंड पैलेस, वाट पू, वाट अरुण, खाउसन रोड, नाना प्लाजा, ये सब जगह कैसे प्लान करें? आप ऐसे लोकेशन चूज कीजिए जो ग्रैंड पैलेस, वाट पू, वाट अरुण के आसपास हो, क्योंकि यही मेजर अट्रैक्शन है और सुबह सुबह जाना बेस्ट होता है। सबसे पहले हम पटाया में थे। सुबह सुबह 7-Eleven से एक चीज़ सैंडविच, एक चिकन बर्गर और एक ड्रिंक लिया। ये हमारा क्विक ब्रेकफास्ट था। चेकआउट के टाइम हमें 1000 बात का रिफंड मिला। हमने प्लान बनाया कि एयर कंडीशनर बस से बैंकॉक जाएंगे। हम कैब लेके बस स्टैंड तक गए और 9:05 बजे बस स्टैंड पर पहुंच गए। यहाँ हर 20 मिनट में बस मिल जाती है। सीट मिलती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक सीट चाहिए तो एडवांस बुकिंग कर लो। बस स्टैंड का वॉशरूम सिर्फ 3 बात का था और काफ़ी क्लीन था। हम पटाया से बैंकॉक के टेकमई बस स्टैंड तक जा रहे थे। टिकट प्राइस था 131 बात पर पर्सन। हमारी बस 10 बजे सुबह निकली। ध्यान रहे, अगर लगेज 25 किलो से ज़्यादा है तो एक्स्ट्रा 100 बात लग सकते हैं। बस काफ़ी अच्छी थी, एसी था, अराउंड 40 लोग बैठ सकते हैं। हमारी सीट काफ़ी कंफर्टेबल थी, लेग रूम भी अच्छा था। बस में टॉयलेट की फैसिलिटी भी थी। सफ़र लगभग 2 घंटे का था। स्टेशन से बाहर निकलते ही बस स्टॉप मिल जाता है। ये डेमोक्रेसी मोन्यूमेंट के रूट पर पड़ता है, तो हमने बस नंबर 2 ली 40 बात में। आज का ट्रैफिक बहुत था तो 1 घंटा लग गया। बस में अगर कहीं उतरना हो तो बटन प्रेस करना पड़ता है। बैंकॉक पहुंचते ही लैंग्वेज बैरियर थोड़ा फील हुआ, तो मैंने हमारा डेस्टिनेशन गूगल पर ट्रांसलेट करके कंडक्टर को दिखा दिया। इससे काफ़ी हेल्प मिली और इस तरीके से हम पहुंच गए अपने होटल और बैंकॉक का एडवेंचर शुरू हुआ। कहाँ है रिसोर्ट? तरफ है ना? ओके, हमारा एकोमोडेशन डेमोक्रेसी मॉन्यूमेंट के पास था, जो हमने एगोडा ऐप से बुक किया था। आप भी एडवांस बुकिंग करें ताकि लास्ट मोमेंट कैंसिलेशन की प्रॉब्लम ना आए। होटल में फ्री वाईफाई, कॉफ़ी और रिफ्रेशमेंट मिले। चेक इन टाइम 2 PM था, पर उन्होंने हमें 30 मिनट्स पहले ही रूम दे दिया था। होटल के स्टाफ ने हमारा पासपोर्ट स्कैन किया और वो काफ़ी खुश हुए कि हम इंडियन टूरिस्ट हैं। उन्होंने शाहरुख खान का जिक्र किया कि वो बड़े फैंस हैं। उनमें से एक का बॉयफ्रेंड नेपाली है, तो वो थोड़ा हिंदी समझती थी। उन्होंने हमें बताया कि इंडिया बहुत अच्छा है, जिससे हमें बहुत खुशी हुई। हम पहुंच गए हैं अभी बैंकॉक और हमारा 3rd फ्लोर में है। 306 कहाँ है? हाँ, ये है। वाह, सही है यार। हाँ, इसको कार्ड को डालना है यहाँ। ओह, देयर इज अ नाइस मिरर हियर, जहाँ पे मैं अपनी शक्ल देख सकती हूँ जब भी चाहूँ। और यहाँ पे ये डालने का है। नाइस। हम अपने जूते खोल देते हैं, जस्ट लाइक इंडियन ट्रेडिशन। यहाँ पे कॉफ़ी और चाय बनाने का है। यहाँ पे एक मिनी फ्रिज है जो कि काफ़ी क्लीन है, अभी तक का सबसे क्लीन फ्रिज। Oh, the washroom looks good. Nice. और अच्छा लग रहा है। लास्ट वाले वॉशरूम में बाथ टब था, बट वो बहुत ही गंदा था, तो ये अच्छा है। हमने ट्विन रूम बुक किया था और जो भी बेसिक नेसेसिटी होती है वो सब रूम में अवेलेबल थे। लॉकर सिस्टम भी हर जगह अवेलेबल था।
सबसे अच्छा पार्ट था कि हमारे हॉस्टल से बस स्टैंड पास में था, जिससे कम्यूट काफ़ी इजी हो गया। डे 1 का प्लान था 10 बजे निकलना। हम डेमोक्रेसी मॉन्यूमेंट से बस लेकर ग्रैंड पैलेस जा रहे थे। तो हम जा रहे हैं लॉर्ड अरुण। उसके पहले हमें जाना है ग्रैंड पैलेस। हम यहाँ पे बस का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है बस को लेके, तो आप लोग थोड़ा चेक कर लेना। जो दिखाता है गूगल में बस, वो मे नॉट बी कमिंग हियर एंड बसेस टाइम भी नहीं है गूगल में जो दिखाता है, और यहाँ पे जो बस अराइवल एंड डिपार्चर है वो बहुत अलग है। उसको छोड़ के बस सर्विसेज आई थिंक ज़्यादा बेटर है। कनेक्टिविटी अच्छी है बट थोड़ा जानना पड़ेगा। फिर मिलते हैं ग्रैंड पैलेस में। ठीक है, और ये है हमारी जो टिकट ब्लैक कर रही है। वहाँ पहुँच के लोगों ने बताया कि ग्रैंड पैलेस अभी क्लोज है, सिर्फ थाई लोग ही जा सकते हैं और 11 बजे ओपन होने वाला है। एक आदमी जो हमें इंडियन देखकर बात कर रहा था बोला कि टुक टुक पे छोड़ देंगे क्योंकि वाट अरुण बहुत दूर है। हमने ऑलरेडी प्लान कर रखा था, तो हमने पोलाइटली मना कर दिया और वाट अरुण के लिए वॉक करने चले गए। ट्रैवल के दौरान स्कैम्स का ध्यान रखें। कुछ लोग टुक टुक में लेकर आपको गलत जगह ले जा सकते हैं और एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर सकते हैं। थाई पुलिस ने इस तरह के स्कैम्स के लिए टूरिस्ट को वार्निंग भी दी है, तो सावधान रहे। बैंकॉक में छाओ फ्रा रिवर टूरिस्ट पोर्ट ब्लू लाइन भी कहते हैं, एक बेहतरीन हॉप ऑन हॉप ऑफ सुविधा है जिसे रिवर पास लेकर आप पूरे दिन नदी किनारे से मोस्टली अट्रैक्शंस जैसे कि वाट अरुण, ग्रैंड पैलेस और आइकॉन सियाम को अपने मर्जी से एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये सुविधा आपको शहर के हेवी ट्रैफिक से बचाती है और साउथर्न पियर से लेकर अर्थी पियर तक चलती है, जहां आप अनलिमिटेड टाइम्स बोट पर चढ़ और उतर सकते हैं, जिससे बैंकॉक की साइट सीइंग बहुत ही कन्वीनियंट और मज़ेदार हो जाती है। पर हमने डिसाइड किया कि हमें सिर्फ एक साइड रिवर क्रॉस करना है, इसीलिए हमने बोट ली और 30 बात पर पर्सन का 1 वे टिकट लेकर वाट अरुण की तरफ निकल गए। वाट अरुण के लिए हमने 2024 साल में 300 बात पर पर्सन दिया था। अब इस साल में ये 200 बात हो गया है। अंदर जाते ही वो लोग आपको एक फ्री बॉटल भी दे देते हैं जो गर्मी में काफ़ी काम आती है। टेम्पल के बाहर ट्रेडिशनल थाई ड्रेस रेंटल मिल जाता है। यूजुअली 2000 बात डिपॉजिट के साथ लगभग 300 बात पर आवर का चार्ज होता है, लेकिन ध्यान रखें कि अक्सर यहाँ प्रॉपर रिसीट नहीं मिलती। स्टाफ आपको ड्रेस पहनने, बेसिक हेयर स्टाइल में हेल्प कर देते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखना। ड्रेस की क्वालिटी जनरली अच्छी होती है, फिर भी पहनने से पहले चेक कर लेना। प्रोसेस बहुत क्विक है, सिर्फ 5 मिनट में आप पूरी तरह ड्रेसअप हो जाते हो, इसीलिए अपने कपड़ों को ध्यान से चेक कर लें, किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। और इम्पॉर्टेंट, अंदर लॉन्ग पैंट्स या लॉन्ग स्कर्ट्स ज़रूर पहन के आना, क्योंकि पेटीकोट प्रोवाइड नहीं करते।
हमने लगभग 1 घंटे वहाँ स्पेंड किया, हर स्पॉट पर 10 से 15 मिनट रुककर। यहाँ लोग फ़ोटोशूट के लिए आप फोटोग्राफर ले सकते हैं with extra charges. Since my husband is a very good photographer, we didn't require it. यहाँ अच्छी फोटोजेनिक स्पॉट्स हैं, पर आपको वेट करना होगा। सब रेस्पेक्टफुली वेट करते हैं, कोई रश नहीं था। I really like the discipline. फिर हम बोट से रिवर क्रॉस करके रजनी बोट स्टेशन गए, जहाँ पर ब्रंच किया। वहाँ काफ़ी अच्छे फूड जॉइंट्स हैं। वाटरमेलन टाइगर, rice, chicken, और you have pad thai, और इसमें है ये अब बात करते हैं वाट फू ग्रैंड पैलेस और उनके हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस और आर्किटेक्ट के बारे में। ये जगह कल्चरली रिच है और हर टूरिस्ट को देखनी चाहिए। वाट फू और ग्रैंड पैलेस बैंकॉक का दिल है और इनकी हिस्टोरिक सिग्निफिकेंट बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि किंग रामा वन ने 1782 में चक्री डायनेस्टी की स्थापना करते हुए इन्हें बनवाया था और तब से ये थाईलैंड की पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल कैपिटल का सेंटर रहे हैं। ग्रैंड पैलेस जो एक सिंगल बिल्डिंग नहीं बल्कि कई हॉल्स और पेविलियन का मैग्निफिसेंट कॉम्प्लेक्स है। ट्रेडिशनल थाई और यूरोपियन आर्किटेक्चरल स्टाइल का बेहतरीन फ्यूजन दिखता है। वाट फ्रा थियो में इम्रल बुद्धा की मूर्ति है। ये एक छोटी सी लेकिन बहुत ही पवित्र और पावरफुल प्रतिमा है जो एक ही जेड सोन से बनी हुई है। ये मूर्ति किसी भी दूसरे बुद्धा की तरह नहीं है। ये थाईलैंड को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए इसे लकी स्टैचू माना जाता है। टेम्पल की आर्किटेक्ट बहुत ही खूबसूरत है। चमकते हुए रूप्स, गोल्डन डिटेल्स और रामायण की कहानियाँ म्यूरल्स पे बनी हुई मिलती है। लेजेंड के मुताबिक ये मूर्ति 43 बी में पटना, बिहार में संत नागसेना ने बनाई थी और कहते हैं लॉर्ड विष्णु और इंदिरा ने भी नागसेना की सहायता की थी। स्टैचू पहले बिहार में रही, फिर सिविल वॉर से बचाने के लिए श्रीलंका लाया गया। वहाँ से स्टैचू कंबोडिया, फिर लाओस और थाईलैंड आई। हर जगह किंग इसको अपनी कैपिटल में ले जाते रहे। ये म्यूरल्स वाट फ्रा के अंदर की दीवारों पर बनी है जो रामायण की कहानी बताते हैं। ये रामायण का थाई वर्जन है। इसमें थाई स्टाइल के कपड़े, हथियार और प्रकृति दिखाए गए हैं और ये ईमानदारी, विश्वास और भक्ति जैसे मूल्य समझाते हैं। दूसरी तरफ वाट फू टेम्पल ऑफ रिक्लाइंग बुद्धा ग्रैंड पैलेस से बिल्कुल पास में है, जो बैंकॉक के सबसे पुराने और सबसे बड़ा टेम्पल है। ये अपने 46 मीटर लंबे गोल्ड प्लेटेड रिक्लाइनिंग बुद्धा के लिए फेमस है और इसे ट्रेडिशनल थाई मसाज का बर्थ प्लेस भी माना जाता है। दोनों साइट्स रत्नाकोसिन पीरियड की ओपुलेंस, आर्ट और कल्चर का शानदार प्रदर्शन करते हैं। ध्यान रखिए, ये दोनों साइट्स सैक्रेड हैं, इसलिए यहाँ आने के लिए स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड फॉलो करना ज़रूरी है। शोल्डर्स, नीज और मिडरिफ पूरी तरह से कवर होने चाहिए। स्लीवलेस शर्ट्स, शॉर्ट्स और रिप जीन्स अलाउड नहीं है। दिन के एंड में हम खाउसन रोड की तरफ गए।
ये जगह अपने स्ट्रीट मार्केट और वाइब्रेंट नाइट लाइफ के लिए फेमस है। खाउसन रोड पर आपको स्ट्रीट फूड स्टॉल, लोकल हैंडीक्राफ्ट और कार्निवल जैसे एटमॉस्फेयर मिलेंगे जो बैंकॉक की लोकल लाइफ का आनंद देता है। बैंकॉक की खाउसन रोड, जो कभी सिर्फ एक चावल बाजार थी, अब ग्लोबल बैकपैकर्स और यूथ कल्चर का वाइब्रेंट हब बन चुका है। जहां ये 410 मीटर की स्ट्रीट दिन रात बजट गेस्ट हाउसेस, स्ट्रीट फूड स्टॉल और लाइवली बार से गुनगुनाती रहती है। और ये ग्रैंड पैलेस जैसे कल्चर साइट के पास होने के बावजूद अपनी वाइल्ड पार्टी वाइब के लिए फेमस है। इसलिए इसकी एनर्जी सॉन्गक्रान फेस्टिवल के दौरान पीक पर पहुंच जाती है, जो मिड अप्रैल 13 to 15 में मनाए जाने वाला थाई न्यू ईयर है। ये सिर्फ पानी फेंकने का फेस्टिवल नहीं है, इसकी डीप स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी है। सॉन्गक्रांग में लोग बुद्धा स्टैचू पर होली वाटर डालते हैं और बुजुर्गों से हाथों पर पानी डालकर उनकी ब्लेसिंग लेते हैं। पानी प्यूरिफिकेशन और पिछले साल की बुरी किस्मत को धोने का ये एक सिंबल होता है। इसके बाद हम गए नाना प्लाजा की तरफ। नाना प्लाजा, जो बैंकॉक के सुखमवित सॉय 4 के बीच में लोकेटेड है, अपने आप में ही आइकॉनिक 3 स्टोरी यू शेप्ड एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स है, जिसे अक्सर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अडल्ट प्लेग्राउंड भी कहा जाता है। और ये एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहां का अडल्ट लाइफस्टाइल बैंकॉक की लाइवली और रिक्यू नाइट लाइफ का सेंटर पॉइंट है। और यहाँ आपको 24 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा गो बार मिलेंगे, जहाँ डांसर, कैप्टिवेटिंग शोज और लेडी बॉय की परफॉर्मेंस होती है, जो एक लाउड, कलरफुल और एडल्ट ओनली एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, जिसके दौरान सेफ्टी गाइडलाइंस और रिस्पेक्ट मेंटेन करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। नाना प्लाजा के एंट्री गेट पर प्रॉपर सिक्योरिटी चेकिंग होती है, बैग्स चेक किए जाते हैं और बाहर से लाया हुआ ब्रिवरेज या फूड अलाउड नहीं होता। हम अंदर नहीं गए क्योंकि हमारे बैग्स में काफ़ी सामान था। प्लस ऑनेस्टली फुकेट वॉकिंग स्ट्रीट के कंपेयर में हमें ये इतना अपीलिंग नहीं लगा। खाने पीने के लिए नाना प्लाजा के अंदर मोस्टली बेसिक ड्रिंक्स और बार स्नैक्स ही मिलते हैं। असली फूड सीन तो उसके बाहर और सुखवित एरिया में शुरू होता है। प्लाजा के आसपास आपको नाना सी फूड जैसे जगह पर फ्रेश थाई सी फूड, सुखवित सोई 4 पर इंडियन रेस्टोरेंट, मिडिल ईस्टर्न फूड स्पॉट्स और नियर बाय हाई एंड होटल्स जैसे कि द लैंडमार्क, बैंकॉक के एट्रियम रेस्टोरेंट या RIB रूम्स एंड बार स्टीक हाउस में फाइन डाइनिंग ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसके अलावा रोड पे हर जगह स्ट्रीट फूड स्टॉल्स हैं, जहां आप क्विक और बजट फ्रेंडली थाई फूड ट्राई कर सकते हो। हमारी 3rd एनिवर्सरी के दिन हम लेबनीज रेस्टोरेंट गए और वहाँ शवरमा खाया। छोटा सा कोजी सा रेस्टोरेंट था और शवरमा ऑनेस्टली बहुत ही टेस्टी था। हम दोनों ने वहाँ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। उसके बाद हम बस से वापस होटल के लिए निकले, लेकिन बस की फ्रीक्वेंसी इतनी रेगुलर नहीं थी। 511 रूट की बस के लिए हमने लगभग 1 घंटा वेट करना पड़ा। रात को 7-Eleven से लिया हुआ ब्लूबेरी चीज़ केक भी बहुत डिलीशियस था। परफेक्ट स्वीट एंडिंग हो गई हमारी एनिवर्सरी नाइट की। अगर आपको ये ऑनेस्ट प्रैक्टिकल व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ आप बैंकॉक कौन से पार्ट के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो। नेक्स्ट वीडियो में हम और ट्रैवल टिप्स, बजटिंग और प्लानिंग हैक्स शेयर करेंगे। डे 2 जहाँ हम कवर करने वाले हैं वाट साकेट, लुम्पिनी पार्क,
कुछ शॉपिंग डेस्टिनेशन और इनमें एक ऑनेस्ट थाई मसाज एक्सपीरियंस, प्लस एयरपोर्ट वाले सारी लास्ट डे सीन्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी ट्रैवल्स।